गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। जिसके वर्ण के बारे में जिसे हम जानेंगे। वर्ण के आगे मतलब परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं वर्ण क्या है। इसे आप पहले अपनी कक्षा 4 में इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको बता देती हूँ। वर्ण जैसे हिंदी भाषा में हमारे अ से ज्ञ तक जो शब्द जो अक्षर होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द है महल। महल के टुकड़े किए गए हैं म ह ल। महल जिसे मा में आ की ध्वनि आती है, जिसे हमने यहाँ लिखा है। आगे हा के साथ अ की ध्वनि, इनके साथ साथ जो ध्वनि हमें आती है उसको हमें लिखना पड़ता है। इनके यहाँ वर्णों के टुकड़े किए गए हैं जो हमारे वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इससे और अधिक टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते। आगे हम पढ़ते हैं आगे वर्ण के प्रकार। वर्ण अब हम इसको पढ़ते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। हम पहले स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई उ आदि। ये सब हमारे 11 स्वर हैं। आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों में हमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है और व्यंजनों में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क ख ग घ ड़, ये सब हमारे व्यंजन कहलाते हैं। पहले हमने वर्ण के 2 भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के भेद पढ़ेंगे जो है हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर होते हैं छोटे और दीर्घ स्वर होते हैं बड़े। हर्ष स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ऋषि, इनमें कम समय लगता है, इनके उच्चारण मतलब इनके बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में आते हैं, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए आदि। ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होता है अनुस्वार, और दूसरा है हमारा अनुनासिक। अनुस्वार में क्या होता है, इसमें हम इसका उच्चारण हम नाक द्वारा करते हैं, जिसकी ध्वनि नाक की सहायता से होती है। जैसे बंदर, अंगूर, मंदिर आदि। इसका चिन्ह होता है बिंदु, जैसे कि हमने यहाँ लगाया है। और दूसरा है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। ये हमारे नाक और मुख द्वारा इसके उच्चारण में वायु हमारे नाक और मुख दोनों में से निकलती है। जैसे इसका उदाहरण है दांत, मांद, हंसना आदि। ये हमारा अनुनासिक शब्द कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आप लोग इसे अच्छे से रीड करना, और इसके साथ ही इस वीडियो के साथ ही मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न भेज रही हूँ जिसे आपको खुद फिल कर अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।